वेलकम स्टूडेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन हम पढ़े थे जिसमें हमने कम्युनिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा है और हमने पढ़ा कि सिग्नल किस दो फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एनालॉग और डिजिटल के फॉर्म में। डेटा में हमारे पास टेक्स्ट मैसेज वीडियोस नंबर्स ऑडियो डिफरेंट चीज़ें पिक्चर्स आ सकती हैं। आज हमने पढ़ना है कि हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर जैसे ये हमें तो ये इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी में हार्ड डिस्क पे या मेन मेमोरी में जब डेटा जाता है तो वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, वहाँ पे तो ये REPR कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और बाइनरी फॉर्म है हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, 0 एंड 1। तो जितना भी डेटा होता है उसको 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और 0 और 1 कैसे रिप्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। करंट प्रेजेंट होगा, अगर हमारे पास प्रेजेंस होगा तो 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो करंट है वो प्रेजेंट है या इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हमारे पास 0 होगा तो इट्स मीन कि जो हमारा डेटा है वो क्या है? एब्सेंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? एब्सेंट है। तो 0 और 1 की फॉर्म में इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बाइनरी फॉर्म या बाइनरी डिजिट, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, जिसे हमने क्या पढ़ा था? बिट। और कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स हमारे पास क्या कहलाता है? निबल। तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने कहा कि डेटा कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे W लिखा है तो W जो है वो W नहीं होगा, वो 0 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन होगा। अब ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं। इनको हम इनकोडिंग स्कीम भी बोलते हैं या डेटा इनकोडिंग भी बोलते हैं कि हमारे डेटा को इनकोड कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हमने ओएसआई मॉडल में पढ़ा था, इंक्रिप्शन करते हैं। तो इंक्रिप्शन कैसे करते हैं? इंक्रिप्शन बेसिकली कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर्स। इट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, वो ऑडियो हो, वो वीडियो हो, वो टेक्स्ट हो, वो नंबर हो, वो कोई पिक्चर हो, वो कुछ भी हो, उस सारे को किस में कन्वर्ट किया जाता है? बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग। तो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं। डेटा इनकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म। तो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में जब डेटा कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेसिकली इनकोडिंग है। और इस प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं। कोडिंग स्कीम्स बेसिकली ये बताती हैं कि कितनी बिट्स, कितने 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करेंगे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम हायर लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज टू कंप्यूटर और बाइनरी लैंग्वेज। तो जो सबसे पहले हमारे पास इनकोडिंग स्कीम आती है उसको बोला जाता है BCD। BCD कोड या BCD कोडिंग स्कीम। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी, B इज फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी कोड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और ये 4 बिट्स यूज़ करता है, बिट्स टू रिप्रेजेंट डेटा। तो अगर हमने कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना है, इट यूज़ 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट डेटा। जैसे मैंने W रिप्रेजेंट करना है तो W को रिप्रेजेंट करने के लिए मे बी 1101 यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अगर मैंने 2 को रिप्रेजेंट करना है, अब 2 हमारे पास कंप्यूटर में नहीं होता तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? 0 0 1 0 ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो जितने भी हमारे पास BCD कोड हैं उसमें हर करैक्टर, हर नंबर, हर सिंबल के लिए एक स्पेशल सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1 होता है और उसमें टोटल 4 बिट्स आती हैं, हमेशा 4 बिट्स से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है और ये अर्ली कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। तो सेकंड जो इनकोडिंग स्कीम है हमारे पास वो है BCD
IC एंड इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, ये इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, BCD की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं किसी भी करेक्टर को इनटू ए बाइनरी फॉर्म। इट्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इट यूज 8 बिट्स, ठीक है। ये कितनी बिट्स यूज करता है, 8 बिट्स। इट्स मीन कि अगर मैंने कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 5 बाइनरी में लिखना है, तो उसका मेथड क्या होगा, लाइक 000101 के हमारे पास 4 एंड 4, हमारे पास 8 बिट्स यूज होंगी, कोई भी 8 बिट्स ये रिप्रेजेंट करी होंगी। जैसे अगर हमने 1 को भी रिप्रेजेंट करना हो अगर बाइनरी में, तो हम लिखेंगे 000 एंड 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी 1 को। 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 010, ये है जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो हमारे पास 8 बिट्स यूज होंगी और 256 करेक्टर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में यूजिंग दिस कोड। और 256 कैसे आता है, इट्स बेसिकली क्योंकि ये बाइनरी है ना, तो 2 0 और 1 है, और 0 और 1 कितने बिट्स के साथ हमने रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट्स के साथ। 2 रेज़ टू पावर 8 आप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हम कितने करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या कितने करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस कोडिंग स्कीम। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर्स या सर्वर्स होते हैं, उनमें इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड जो इनकोडिंग स्कीम है हमारे पास वो है आस्की, जो कि अब इंटरनेशनली यूज़ होती है, या आप ये कह लें कि हमारे पास हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी आस्की को यूज़ करते हैं। एंड आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जब इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मीन उसको जब हम बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम आस्की कोड्स को यूज़ करते हैं। और आस्की कोड जो है 1961 में आंसी ने डेवलप किया था, इंस्टीट्यूट है आंसी, जो कि ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलप करता है डिफरेंट कोड्स को। और इसको मोस्टली जो है अब आस्की कोड पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और इसमें हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं इसकी। एक इसमें है 7 बिट कोड, 7 बिट कोड मीन कि ये 7 बिट्स को यूज़ करते हुए किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कितने करैक्टर्स आएँगे, 2 रेज़ टू पावर 7, 128 करैक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ये हम 128 करैक्टर्स। और दूसरा जो इसका एक्सटेंडेड वर्ज़न है, जो नया वर्ज़न है, उसमें 8 बिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। 8, इसमें हमारे पास 8 बिट कोड कहलाता है। इसमें 2 वर्ज़न हैं, एक 7 बिट और दूसरा 8 बिट। तो जो हमारे पास 7 बिट है वो 2 रेज़ टू पावर 7, इट्स मीन कि ये इक्वल है 128 करैक्टर्स के। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये 8 बिट है, तो 2 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या होगा, 8। तो अगेन ये 256 करैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 256 करैक्टर्स मीन जैसे हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इक्वल का साइन हो गया, ये सारी चीज़ें करैक्टर्स हैं कंप्यूटर के लिए, जिनको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। बेसिकली कन्वर्जन किस तरह से होती है कि उसने हर करैक्टर को, जैसे ए है तो ए को कोई वैल्यू असाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू है 90। इसी तरह बी है तो वो इक्वल है 91 के, सी है तो वो इक्वल है 92 के, एंड सो ऑन। इसी तरह स्मॉल ए बी सी, इसी तरह इक्वल प्लस माइनस, इन सारों को न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन की हुई हैं, और फिर उन न्यूमेरिक वैल्यूज को ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है किसी भी कोड के थ्रू।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कोडिंग स्कीम है वो है यूनिकोड। यूनिकोड मीन यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड, इसको यूनिवर्सल कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्स जो हमारी है, जितनी कंट्रीज हैं उन सब के सिंबल्स को कवर करता है, और ये 16 बिट कोड होता है। इट्स मीन कि इसमें एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स को यूज़ किया जाता है। अब इसमें चाहे हमारे अरेबिक के अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हों, इंग्लिश के हों, चाइनीज़ के हों, उन सब के लिए कोई ना कोई कोड मौजूद है। और इसमें हमारे पास कितने करेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, 65536 करेक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग यूनिकोड। और इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की। ये आस्की को रिप्लेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लैंग्वेज के कोड को, किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो उसको बाइनरी कोड में ये कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास बेसिकली ये आता है, ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड बेसिकली क्या है? द वे इन विच डेटा ट्रेवल, द वे और डायरेक्शन इन विच डेटा ट्रेवल। हम जब डेटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेटा सेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिसीव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों काम कर सकते हैं। तो किस वे में डेटा ट्रेवल कर रहा है? सिर्फ सेंडिंग हो रही है, रिसीविंग हो रही है, या सेंड और रिसीव दोनों हो रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। ठीक है, द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। और तीन तरह के हमारे पास ट्रांसमिशन मोड हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड में होता है कि डेटा ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन, डेटा ट्रेवल्स और ट्रांसमिट्स इन ओनली वन डायरेक्शन। इट्स मीन कि अगर आप, एक कंप्यूटर है जो डेटा सेंड कर रहा है, तो वो हमेशा डेटा को सेंड करेगा, रिसीव नहीं करेगा। अगर वो डेटा को रिसीव कर रहा है तो वो हमेशा डेटा को रिसीव करेगा, सेंड नहीं करेगा। जैसे माउस है, तो माउस से सिर्फ आप सिग्नल कंप्यूटर को दे सकते हैं, कंप्यूटर का कोई सिग्नल माउस के पास नहीं आता। कीबोर्ड से हमेशा आप जो करेक्टर टाइप करते हैं वो हमेशा कंप्यूटर के पास जाते हैं, वो दोबारा कंप्यूटर से कीबोर्ड के पास कोई करेक्टर या डेटा नहीं आता। तो ये जैसे प्रिंटर है, हम जब भी डेटा प्रिंट करना होता है तो एक ही डायरेक्शन में डेटा मूव करता है, सिर्फ कंप्यूटर से प्रिंटर के पास डेटा जाएगा, प्रिंटर से कभी डेटा वापस कंप्यूटर के पास नहीं आता। तो इन सिंप्लेक्स मोड डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैनॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शंस, इट ऑपरेट्स इन ए मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। जैसे आपके पास कोई वन वे स्ट्रीट हो, जैसे आपके पास रोड्स होती हैं, तो अगर एक ही रोड है तो आप उसपे सिर्फ एक ही साइड पे जा सकते हैं, दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी अगर डेटा सेंड हो रहा था तो आफ्टर आफ्टर सम टाइम वो डेटा रिसीव हो, हमेशा सेंड ही होगा। सिंप्लेक्स मोड में हम एक काम कर सकते हैं, आइदर इट कैन सेंड, कैन आइदर सेंड और रिसीव, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, या तो आप सेंड कर रहे होंगे या रिसीव करेंगे। और हमेशा वो एक ड्यूटी जो आपकी लगे, या अगर सेंड करने की है तो वो हमेशा आपने डेटा सेंड ही करना है, कभी रिसीव नहीं करना। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो कभी दो काम नहीं कर सकते, एक वे में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में आते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने दी आपको कि हम प्रिंटर पे जब डेटा सेंड करते हैं तो प्रिंटर हमेशा रिसीव करता है, कभी भी सेंड नहीं करता डेटा को। इसी तरह स्पीकर्स हमेशा डेटा को रिसीव करते हैं, कभी भी सेंड नहीं करते। और कीबोर्ड जो है वो हमेशा डेटा को सेंड करता है कंप्यूटर की तरफ, कभी भी रिसीव नहीं करता।
ऐसे ही माउस, माइक्रोफ़ोन, ये जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, अब इसमें कोई भी डिवाइस आ सकती है। ये सिर्फ़ डेटा सेंड करने के लिए यूज़ हो रही हैं, रिसीव करने के लिए यूज़ नहीं हो रही, तो ये सारी सिम्प्लेक्स मोड को फ़ॉलो करती हैं। इसके बाद हमारे पास है हाफ़ डुप्लेक्स मोड। हाफ़ डुप्लेक्स मोड मीन के काम वो दोनों कर सकता है लेकिन विद डिफरेंट। हाफ़ डुप्लेक्स मीन आप डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं बट डिफरेंट टाइम पे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप डेटा को सेंड कर रहे हों, रिसीव कर रहे हों और एक ही टाइम पे कर रहे हों। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस कि आप सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं बट एट डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम पे आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेम टाइम पे सेंडिंग का ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो ऐसी डिवाइसेस विच कैन सेंड और रिसीव बोथ बट नॉट एट द सेम टाइम, तो उनको हम बोलते हैं कि ये हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक या हाफ डुप्लेक्स मोड है डेटा ट्रांसफ़र करने का। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, इंटरनेट पे जब हम सर्चिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने सर्च रिक्वेस्ट भेजी है और जब हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है उसी वक्त हमें आंसर रिसीव हो जाए। पहले रिक्वेस्ट सेंड होती है, सर्वर के पास जाती है, वो उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद आंसर सेंड करता है और हम उस आंसर को रिसीव करते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है, जब हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है बट एट डिफरेंट टाइम, इट्स मीन कि हम हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में या तो हम सेंड कर रहे होंगे या हम रिसीव कर रहे होंगे, दोनों काम सेम टाइम पे नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास मोड है इसका, इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड मीन कि आप दोनों वेज में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेम टाइम पे भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम पे भी कर सकते हैं। कोई आपको वेट नहीं करना पड़ता कि पहले डेटा सेंड हो जाए और फिर हम रिसीव करें या पहले रिसीव कर लें तो उसके बाद सेंड करें। सो डेटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस एट सेम टाइम। ठीक है, तो इसमें बहुत ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन मोड का कि फर्स्ट जो है वो सिंप्लेक्स है, उसमें आप कोई एक काम कर सकते हैं, या सेंड कर सकते हैं या रिसीव। जो काम आप कर रहे हैं हमेशा वही करना है। हाफ डुप्लेक्स मोड में आप दोनों काम कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते। और जो आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड है उसमें आप सेम टाइम पे डेटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। और उसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके पास टेलीफोन। जब आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं या टेलीफोन पे, तो आपकी आवाज़ जा भी रही होती है और आप सुन भी रहे होते हैं। एक वक़्त में दोनों पर्सन्स बोल सकते हैं। दोनों सेंडर और दोनों रिसीवर सेम टाइम पे बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ बोल के भेज रहे हैं मैसेज तो आपको सुनाई ना दे। अगर कोई दूसरा पर्सन आगे से बोल रहा है तो आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, जिसमें डेटा दोनों वेज़ में ट्रांसफ़र होता है और सेम टाइम पे दूसरे बंदे को वेट नहीं करना पड़ता या एक यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता कि पहले वो सेंड कर ले और उसके बाद रिसीव करेगा। सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे हो सकती है। तो ये फास्टर मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड, जिसमें हम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन मोड्स हैं, आगे हमने टाइप्स पढ़नी है, सो इनको मिक्स नहीं करना। आज जो हमने पढ़े हैं वो मोड है। मोड बताएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। नेक्स्ट हमने ट्रांसमिशन टाइप पढ़नी है कि डेटा जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अल्लाह हाफ़िज़।